हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सभी वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। एंड कल के दिन की बात करें, जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे भी ज़रूर विजिट करना। सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही हम लोग कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसका आउटकम आप लोग उस वे से लगा सकते हो। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको आके डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये स्टॉक खरीदो या फिर वो स्टॉक बेच दो, ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नहीं होने वाली है। नहीं, आपको वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक लगाना पड़ता है, राइट। तो वही चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, बट ज़रूर इस पॉइंट के बारे में आप लोग विचार कर सकते हो। तो एक बाजार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, बाजार नॉर्मली चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, ऑब्स्टिकल्स आती रहती है। बट 2020 में ऐसा कुछ हुआ, आप सभी लोगों को पता है, जिससे सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, पूरा दुनिया का बाजार हिल चुका था। हमारे मार्केट में लोअर सर्किट देखने को मिले थे, विदेश के बाजार में लोअर सर्किट देखने को मिले थे, राइट। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, 10-15 साल में कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है। आप सभी लोगों को पता है, कोविड के चलते हम लोगों ने लॉकडाउन भी देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर टीवी के ऊपर आके बोल के चले गए कि 21 दिन घर से बाहर मत निकलना। दोस्तों, कोविड के बाद आप लोगों को पता है बहुत सारा अनसर्टिनिटी क्रिएट हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस हम लोगों को क्लोज डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। बहुत सारी चीज़ें में हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली, राइट। बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिले। दोस्तों, अभी इतना समय के बाद कोविड की अगर हम लोग बात करें, आज भी कोविड है, राइट, बट उस लेवल की अगर हम लोग बात करें, कोविड का जो फियर है वो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिले। बहुत सारे लोगों का तो डबल वैक्सीनेशन भी हो चुका है। इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जिनकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। और दोस्तों, अभी हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसमें से जो सबसे बड़ा लीडर था वही खुद इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे पिट रहा था कोविड के चलते, कि दोस्तों वो लगातार यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सिर्फ लॉस ही दिखा रहा था। कितने क्वार्टर? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर नहीं, 7 क्वार्टर लगातार वो कंपनी लॉस दिखा रही थी। एंड दोस्तों, फाइनली अभी ये 8th क्वार्टर में हम लोग कह सकते हैं उस कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया। वो कंपनी बुरी नहीं थी, पर कंपनी के बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा था एंड अभी मार्केट में क्या चल रहा है। मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन की। मेरे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिगो से रिलेटेड ये वीडियो है ही नहीं। मेजर जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ कुछ और है, बट इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, तो जाके हम लोग को आगे क्या हो सकता है एंड इससे रिलेटेड क्या हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो डेटा मैं यहाँ पे ऑन करके बैठा हूँ वो कौन सा है? क्वार्टरली रिजल्ट किसके है? वही इंटरग्लोब एविएशन की हम लोग बात करें। ये देखिए, December 19 एंड उसके बाद मार्च 20 तो आप लोगों को पता है कोविड जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद तो सारा खेल ही पलट गया। तो उसके पहले के आप लोग क्वार्टरली नंबर्स देख सकते हो। मैं नेट प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, इंडिगो यहाँ पे 490 के प्रॉफिट में थी, देन 873 के लॉस में, देन 2849 के लॉस में, देन आप देख सकते हो लॉस बढ़ते ही चला जा रहा है। बढ़ते मतलब यहाँ पे लॉस ही देखने को मिल रहा है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चल ही रहे हैं एंड लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये आप खुद देख सकते हैं, कंपनी जो प्रॉफिट में थे उसके बाद 1, 2, 3 तीसरा क्वार्टर, देन चौथा क्वार्टर, देन पाँचवा, 6th एंड 7th, लगातार 7th क्वार्टर कंपनी यहाँ पे लॉस के ऊपर लॉस दिखा रही थी। एंड फाइनली दोस्तों, अभी इस वक्त के जो कंपनी के नंबर आए हैं बहुत ही कम है, बट एटलीस्ट हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ इंडिगो के ये नंबर्स रहेंगे, बट दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन काम क्या करती है। दोस्तों, एयरलाइन का इनका बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता है। एंड कोविड के चलते एयरलाइन के बिजनेस में क्या रिस्ट्रिक्शन आए थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है। फाइनली अभी एयरलाइंस हम लोग को वापस ट्रैक के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो सबसे बुरी तरीके से पिटा हुआ सेक्टर था,
उसकी अगर आप लोग लिस्ट निकालोगे उसमें एविएशन सेक्टर भी देखने को मिल रहा था। आज भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, बट वहाँ पे हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। हम लोग इसको कोई ग्रेट नंबर नहीं कहेंगे कि बहुत ही करोड़ों कंपनी ने कमा लिया, नहीं, बट एटलीस्ट 7 क्वार्टर लॉस के बाद हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका ये हिंट हम लोग को इंडिगो जैसी कंपनी दे रही है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी भी अभी रिकवरी की ओर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जो सबसे पिटा हुआ सेक्टर था एविएशन, आप अंदाज़ा लगा के देखो कि कितने सारे कम लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करते थे एयरलाइन से, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, आरटीपीसीआर टेस्ट के रिपोर्ट्स आपको कैरी करने पड़ते थे। आज भी बहुत सारी जगह पे हम लोग को रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं, बट फाइनली वो सेक्टर भी हम लोग को रिकवरी मोड में आते हुए देखने को अभी यहाँ पे मिल रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमी फुल ऑन अभी रिकवरी के मोड में हम लोग को देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली हम लोग को ये हिंट मिल रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में यहाँ पे आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक रहेगी उसमें हम लोग को इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक मतलब अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट लो मतलब कि आप लोग जो बिजनेस रहते हैं वो इजीली पैसा बोरो कर लेते हैं लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर और मस्त बिजनेस यहाँ पे करने की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट की बात करें, आरबीआई की बात करें, एमपीसी यहाँ पे बिलीव करेगा कि देखिए इतना पिटा हुआ सेक्टर भी, उसमें से जो कंपनी 7 बार क्वार्टरली लॉस कर रही थी यहाँ पे, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है। मतलब एक इंडिकेशन दे रहा है कि रिकवरी मोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर रिकवरी मोड स्टार्ट हो चुका है तो इंडिया अभी अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जितनी ये लिक्विडिटी थी या फिर ये जो इंटरेस्ट रेट हम लोग को लोअर लेवल पे देखने को मिल रहा था, जो कि मेजर रीज़न था मार्केट हाई लेवल पे रहने का, तो अभी वो इंटरेस्ट रेट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये मेन कंटेंट था जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो ज़रूर अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाइक की जब भी न्यूज़ आएगी नो डाउट बाजार में वॉलेटिलिटी ईजिली छा जाएगी, बट इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट खत्म हो गया करके। इनफैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी माना जाता है कि आपका इंडियन मार्केट अभी रिकवरी मोड पे आ चुका है। आपका सबसे मतलब अलग अलग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर ने कमाई कर ली है, बट कुछ पिटे हुए सेक्टर है, उसमें से भी एक सेक्टर अभी दोस्तों वो यहाँ से निकल कर रिकवरी मोड से लेकर यहाँ पे अभी अर्निंग मोड में यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। सो नो डाउट दोस्तों ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि एक पिटा हुआ सेक्टर में से जो लीडर था इंटरग्लोब एविएशन के, और अगर हम लोग बात करें तो एविएशन सेक्टर का वो नंबर 1 कंपनी है लिस्टिंग के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें तो वो इतना ज़बरदस्त पीट रहा था एंड फाइनली वो अभी रिकवर यहाँ पे हो चुका है। सो एक बहुत ही अच्छा संकेत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते प्लस आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन टॉप लेवल पे है, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट लोअर लेवल पे है, राइट। एंड अभी हम लोग को रिकवरी भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एमपीसी की जो बैठक रहेगी उसके लिए ये सबसे बेस्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मौका रहेगा कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अपडेट पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे रख सकती है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था। देन दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कुछ कहना होगा, सर सिर्फ हम लोग एविएशन सेक्टर को देखें। देखिए मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इसको एज अ मतलब होली कंक्लूड नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है जो आज भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे हैं, बट एक हम लोग को एक ओवरव्यू मिलता है कि एक एविएशन सेक्टर इतना मतलब मेन सेक्टर है वो यहाँ पे कि देखा गया तो इंडिया के बाहर भी काम करता है, इंडिया के अंदर भी काम करता है एंड उसका प्रॉफिट में आना मतलब ये चीज़ आप समझ सकते हो 2020 से, और डेटा भी अवेलेबल है हमारे पास कि एग्जैक्टली 2020 के पहले तो अच्छा ही बिजनेस कर रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड उनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ गए। बहुत सारे फ्लाइट्स ऐसे थे जहाँ पे 200 की कैपेसिटी होगी फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आधे कैपेसिटी में 100 के ही हिसाब से फ्लाइट्स उड़ानी पड़ती थी, राइट। बहुत सारे लोग फ्लाइट से जाने के लिए कतराते थे। अभी सब कुछ चीज़ें हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल चुकी है। लॉकडाउन जैसी स्थिति तो हट ही चुकी है, यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा रेस्ट्रिक्शंस, दैट्स इट। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छी बात भी है दोस्तों कि पैंडेमिक अभी हम लोग को धीमे धीमे करके एंडेमिक की ओर भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड शायद से ये जो साल है 22 अगर हम लोग बात करें उसके अंत तक शायद से हम लोग को कोविड जैसी चीज़ें खत्म होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था स्पेनिश फ्लू कैसे खत्म हुआ था, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है जिसमें ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा हाथ भी है। सो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पिटे हुए सेक्टर जो लॉस में थे वहाँ पे हम लोग को रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसे और भी सेक्टर है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से पिटे हुए हैं, वहाँ पे अभी तक रिकवरी के संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट हम लोग जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जैसी चीज़ें हम लोग को आने वाले नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में देखने को मिल सकता है। ये एक हम लोगों को हिंट यहाँ पे जरूर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि दोस्तों इसका कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था जो कि अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।